हम आपको बताएंगे। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं कि मेरी बीवी गीली नहीं होती है या फिर मेरी बीवी का अब संबंध बनाने को मन नहीं करता है। क्या दिक्कत, क्या समस्या हो गया है? या फिर बहुत सारी लेडीज़ों में ये देखा गया है कि उनके डिलीवरी के बाद में यानी बच्चा होने के बाद में कई बार उनके अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से उनके अंदर या फिर उनके प्राइवेट पार्ट के अंदर ये उत्तेजना जैसी चीज़ें आना बंद हो जाता है। या फिर ये भी देखा गया है कि बहुत सारी लेडीज़ों में ये देखा गया है कि अगर वो संबंध बनाने को लेकर के उनके हस्बैंड या फिर उनके पार्टनर अगर इस टॉपिक पे वो बात करते हैं तो उनको चिड़चिड़ापन के जैसा वो बिहेवियर करने लगती हैं या फिर बोलती हैं अब हमारा मन नहीं है। तो इसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकता है, सारी जानकारी हिंदी में बताएंगे। चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए है, जानकारी पर्पज़ के लिए। जैसे कि मान लीजिए कई बार क्या होता है कि जैसे अगर कोई लेडीज़ है, अगर वो लेडीज़ जैसे कि अगर वो बच्चे को जन्म देती हैं तो कई बार उसके दौरान वो ऐसी कुछ मेडिसिन या फिर ऐसी कोई दवाइयाँ वो खाती रहती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कई बार उनका जो मन होता है यानी जो उनके प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन जैसी चीज़ें होती हैं वो उसके कारण भी आने का चीज़ें वो कम हो जाता है। तो उसकी वजह से भी ये रीजंस हो सकता है। या फिर बहुत सारी लेडीज़ों में ये देखा गया कि बहुत वो लंबे टाइम तक कोई दवा या कोई मेडिसिन खा रही हैं तो कहीं ना कहीं वो मेडिसिन उनके बॉडी पर या उनके शरीर पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इससे भी उनके शरीर में उत्तेजना जैसी चीज़ें या फिर काम इच्छा जैसी चीज़ें उनके मन में नहीं आने लगता है। तो ये चीज़ हो सकता है। और अगली चीज़ है, मान लीजिए अगर कोई लेडीज़ है, अगर वो किसी बच्चे को जन्म देती हैं तो उसके बाद में क्या होता है कि हार्मोनल मतलब हार्मोन्स जो होते हैं उसके डिसबैलेंस की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनके प्राइवेट पार्ट में एक तरीके से उत्तेजना जैसी चीज़ें ना आना या फिर उनका मन ना करना, तो ये भी देखा गया है। बहुत सारी लेडीज़ों में ये देखा गया है कि जैसे कोई लेडीज़ अगर बच्चे को जन्म देते हैं तो उसके दौरान उनका जो प्राइवेट पार्ट है उसमें उनको ढीलनेस के जैसा महसूस होने लगता है। अगर उनके हस्बैंड अगर उनके साथ में परफॉर्मेंस करते हैं या फिर शारीरिक संबंध बनाते हैं तो कई बार उनको ऐसा लगता है कि उनको पहले के जैसा एक तरीके से संतुष्टि नहीं मिलती है। तो कोई लेडीज़ें तो ये भी बोल देती हैं अपने हस्बैंड को कि क्या आपका प्राइवेट पार्ट पतला हो गया है या फिर आप अपना प्राइवेट पार्ट मोटा कर लीजिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें लोग एक दूसरे से डिस्कस करते रहते हैं। या फिर बहुत सारे पुरुष का कमेंट करके पूछते हैं कि अब मैं अपनी वाइफ के साथ में परफॉर्मेंस करता हूँ तो मुझे पहले के जैसा अनुभव नहीं होता है, या हम एक दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर हमारी वाइफ गीली नहीं होती है। तो इसका ये सारे रीजंस हो सकते हैं। पुरुषों में भी देखा गया है कि अक्सर करके जैसे कोई लेडीज़ है, उनकी वाइफ है, अगर उनके बच्चे होते हैं तो उसके बाद में अगर वो परफॉर्मेंस करते हैं तो जैसे कि जो प्राइवेट पार्ट होता है पहले के जैसा, तो पहले के जैसा जैसे कि वो टाइटनेस के जैसा महसूस होता था। तो जब डिलीवरी होता है तो कहीं ना कहीं जो वहाँ की मसल्स होती हैं लेडीज़ों के प्राइवेट पार्ट के, वो कहीं फैली हुई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि वो एकदम सिकुड़ जाती हैं, वो धीरे धीरे करके, जैसे कि बच्चे रहने का जो एक तरीके से मुँह होता है वो धीरे धीरे खुलता है ना, तो ठीक उसी प्रकार से वो जब सिकुड़ता है तो धीरे धीरे करके वो अपने फिर उसी पोजीशन में आ जाता है। तो उसमें थोड़ा टाइमिंग लगता है। तो अगर उस टाइमिंग के बीच में जैसे कि अगर जो उनके हस्बैंड है या फिर जो उनके पार्टनर है परफॉर्मेंस करते हैं तो उनको ढीलनेस के जैसा महसूस होता है। ये चीज़ पुरुषों में भी देखा गया है और कहीं ना कहीं महिलाओं में भी देखा गया है। तो उस समय पुरुष लोग क्या करते हैं कि अपने प्राइवेट पार्ट को एक तरीके से मोटा और लंबा करने के बारे में सोचते हैं। तो ऐसा उनको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। एक चीज़ ये हो गया, उनको कोई भी दवा, किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगला टॉपिक है जैसे कि जो फीमेल का उनका प्राइवेट पार्ट होता है, अगर उनको ढीलनेस के जैसा महसूस होता है तो वो उस टाइम ऐसे कुछ जेल आते हैं मार्केट में, जो उस जेल का यूज वो मतलब कर सकती हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे क्रीम आते हैं जो मार्केट पे अवेलेबल हैं, तो वो डॉक्टर के बताए गए नियम अनुसार से वो अगर यूज़ करती हैं तो कहीं ना कहीं जो उनके प्राइवेट पार्ट में ढीलनेस के जैसा रहता है वो टाइट हो सकता है और वो अपने पार्टनर को एक दूसरे को अच्छे से परफॉर्मेंस करके मतलब संतुष्ट कर पाएंगे। ये तो हो गया ढीलनेस के बारे में। और अगला जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फोर प्ले इंक्लूड ही नहीं करते हैं। वो पहले के जैसा उनके अंदर फोर प्ले जैसे शादी से पहले करते थे या फिर बच्चे होने के पहले करते थे, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बढ़ते जैसे रिलेशन मतलब 2-3 साल होने के बाद में तो उनका रिलेशन कहीं उस टाइम में क्या होता है कि वो फोर प्ले वगैरह एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट को चाटना चूमना या फिर एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट को पकड़ना खेलना, तो वो सारी चीज़ें उसमें कम कर देते हैं। तो उससे भी ये देखा जाता है कि जो उनकी पार्टनर होती हैं तो उनको जो वो गीली नहीं होती हैं। तो ये भी रीजंस हो सकता है। इसके अलावा और भी रीजंस हो सकता है। अगर आपकी वाइफ हैं या आपकी कोई पार्टनर है, अगर वो गीली नहीं होती या फिर उनको अंदर किसी भी प्रकार की ऐसी कोई दिक्कत समस्या है, तो एक बार आप अपने डॉक्टर या अच्छे नर्स को या कोई आसपास अच्छे डॉक्टर को के पास जाइए, बताइए दिक्कत परेशानी और दवा लीजिए और आप अपनी परेशानी ठीक कीजिए। हम
किसी भी प्रकार की कोई दवा कोई मेडिसिन का प्रचार नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए बनाते हैं, जानकारी पर्पस के लिए बनाते हैं। ऐसा छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक पे नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेकर के।